बौद्ध धर्म के प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। आगे देखते हैं, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्करण। तो महाविनिष्करण क्या था? उनका जब गृह त्याग, वो गृह त्याग का क्या था उनका? वो घोड़ा प्रतीक था, घोड़ा के रूप में जाना जाता है। तो महाविनिष्करण होता है गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी किससे? थी कोली वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, अभी बताया था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। एक बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा और रुम्मिनदेई अभिलेख, वह अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये जो रुम्मिनदेई था सबसे छोटा स्तंभ लेख था, रानी का स्तंभ लेख टाइप बोलते हैं उसको, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। उससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। और जहाँ पे जब रुम्मिनदेई में शायद अशोक आया था तो उसने यहाँ का जो लगान था वो 1/6 कम कर दिया था, मतलब 1/6 कर दिया था कम करके। आगे देखते हैं, अशोक कनिष्क हर्षता धर्मपाल में से हुआ जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यही था, अशोक का अभिलेख था रुम्मिनदेई, उससे पता चलता है कि इनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का पता है, मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। इनकी मल्ल नगर की जो राजधानी थी कुशीनगर, वहाँ पे इनका हुआ था महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का। और सुभद्र जो था उसको इन्होंने अंतिम उपदेश भी दिया था यहीं पे। महापरिनिर्वाण मंदिर अब स्थित है कहाँ है? कुशीनगर में ही होगा। महापरिनिर्वाण यहाँ प्राप्त हुआ तो यही मंदिर है कुशीनगर में। मल्ल की राजधानी है, मल्लों ने इनका अंत्येष्टि की थी लास्ट वाली। उसके बाद अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से हुआ जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो इसका था कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती, और यहीं पे इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे बुद्ध ने। और मगध, दो राज्य थे जिनका संबंध बुद्ध से था, क्योंकि अवंती और जो गांधार थे वो तो बहुत ही, मतलब अवंती क्या हो जाएगा एमपी वाले एरिया में हो जाएगा, और गांधार आपका हो जाएगा उधर काफ़ी दूर। तो उतना तो उस समय ट्रैवल संभव ही नहीं था, इसलिए ये इनका संबंध जो था वो कौशल और मगध से ही था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध, अभी बताया था। अंतिम व्यक्ति जो था वो सुबुद्ध था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बुलाई, मतलब बिताई थी? कहाँ पे बिताई थी? वैशाली में। वैशाली में इन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी बुद्ध ने। बुद्ध मत में निर्वाण जो है, निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो निर्वाण का मतलब क्या होगा? निर्वाण तभी आदमी को प्राप्त हो सकता है जब वो अपनी जो तृष्णा है, तृष्णा रूपी अग्नि का समन कर ले, मतलब तृष्णा को ख़त्म कर ले। मतलब तृष्णा का मतलब क्या होगा? जो इच्छाएं हैं मनुष्य की वो खत्म हो जाएं, तो फिर मनुष्य का निर्माण संभव है। आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम वैसे उनके गुरुजी थे, और बुद्ध के एक गुरु थे जो सांख्य दर्शन जो थे के आचार्य थे। और सांख्य दर्शन का हमने बताया था कपिल जो मुनि हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं पहले उपदेश को, सारनाथ में दिया था। उसके बाद बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश अभी बताया था मैंने, श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, उसमें दिए थे। बुद्ध जो थे कौशाम्बी आए थे, कब आए थे? उदयन के राज्यकाल में। उदयन था, उदयन बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और इन्हीं के आए थे कौशाम्बी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, महाकश्यप ने की थी। और इसका जो डेट थी 453-353 करके है, आपको बताया गया पहले वाले वीडियो में सारी चीज़ें। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा थी उसमें हुआ था। तो राजगृह में हुआ था, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी ये, कुंडल वन में, और इसमें शासक कौन था? कनिष्क था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने।
और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, तो इसी में क्या हुआ था, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी, फोर्थ बौद्ध संगीति, इसमें ये दो शाखाओं में बट गया था। ठीक है, एक तो हीनयान आपकी थी, हीनयान, और दूसरी थी महायान। तो जो महायान शाखा थी वो कहाँ से औपचारिक हुई थी? यहीं से हुई थी। और महायान में क्या था, बौद्ध को ये देवता मानते थे और देवता मान के इनकी मूर्ति बना के इसकी पूजा किया करते थे। और ये मतलब इसमें क्या था कि इस वाली शाखा में ये लोग बदलाव को प्राथमिकता देते थे, और जो हीनयान वाले थे वो बौद्ध को सिर्फ एक मनुष्य मानते थे और ये बदलाव को नहीं मानते थे, और ये बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे सिर्फ उन्हीं को मानते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और ये मूर्ति पूजा नहीं भी करते थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम। अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो प्रथम कहाँ हुई थी? प्रथम हुई थी आपकी राजगृह में, राजगृह में। द्वितीय कहाँ हुई थी? द्वितीय हुई थी आपकी वैशाली में, और तृतीय हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ हुई थी आपकी कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, प्रथम हुई थी आपकी राजगृह में, द्वितीय हुई थी वैशाली में, तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ हुई थी कुंडलवन में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आप द्वितीय बौद्ध संगीति फिर री अगेन आइए, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी हुई थी वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था अजातशत्रु, पहला राजा कौन था उसमें? अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, अजातशत्रु के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति के टाइम पर राजा था कालाशोक। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं था, उनसे संबंधित स्थलों का सुमेलन किया गया है। तो जन्म स्थान इनका था लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था सारनाथ में, और इनका निधन जो था या निर्माण प्राप्त हुआ था इनको कुशीनगर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित जो चक्र द्वारा हुआ है, तो जो प्रथम उपदेश है उसमें उसकी घटना जो थी मृग सहित इसमें चक्र दिखाया गया है। प्रथम उपदेश जो दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश, उसको मृग सहित चक्र द्वारा बताया गया है। उसके बाद ये प्रतीक चिन्ह है जो बताए गए थे आपको। जन्म इनका कमल या सांड बोलते हैं इसको, कमल। प्रथम प्रवचन जो था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। महाबोधि जो है वो पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष बोलते हैं। और त्याग जो था मतलब घर छोड़ के गए थे घोड़ा के द्वारा, तो ये करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है, ये करलामा लापा है जो कयुंगा वर्ग का है। उसके बाद महात्मा बुद्ध के जीवन में सही कथन क्या है? उनका जन्म क्या हुआ था? कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, बोध गया में किया था पीपल वृक्ष के नीचे। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी बिल्कुल सही है। वो वैदिक धर्म को नहीं मानते थे क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा और ये सब चीज़ें थी, तो वो सब इन सब चीज़ों से। और वो सबसे बड़ी बात थी कि वैदिक धर्म में क्या है, वो अनीश्वरवादी थे, ये अनीश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, उन्होंने आर्य सत्य की बात की थी। वो बोध गया में बोधि मंदिर बनवाया गया था। बोध गया में जो बोधि मंदिर बनवाया गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पे बनवाया गया था। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है को नष्ट कर दिया गया था, किसने किया था? शशांक जो था उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थल है वो बोध गया है। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर इनको प्राप्त हुआ था। बुद्ध के उपदेश के संबंधित हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, जो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त जो था वो बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख बनना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसको किया था? किसी को भी नहीं, मतलब उन्होंने कहा था कि कोई भी संघ का प्रमुख नहीं होगा। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो अष्टांग जो इन्होंने मार्ग बताए हैं वो उन्होंने कहा है कि धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु, उसी का धर्मचक्र जो प्रवर्तन की सुत्त की विषय वस्तु है
वो तुम्हारी ये अष्टांग मार्ग की संकल्पना है। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन क्या है? वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल सही बात, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। एवं निर्माण प्राप्त में विश्वास करते थे, उनका अंतिम लक्ष्य होता था निर्माण प्राप्त होता था। बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा भिक्षुड़ी के रूप में दी गई। तो वैशाली वैशाली लड़की का ही नाम लगता है, तो उसमें स्त्रियों को प्रवेश की स्थिति वहीं मिली थी। और पहली इनकी शिष्या जो बनी थी, इनकी माता जो थी, मतलब सौतेली माँ कह सकते हो, या फिर इनकी मौसी प्रजापति जो गौतमी थी वो बनी थी। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संगठन है। इसमें 3 पिटक हैं। तीनों पिटक के नाम आपको पता ही हैं। तीनों पिटक हैं, एक तो विनय पिटक हो गया, ये सुत्त पिटक हो गया, सुत्त पिटक, और तीसरा हो गया अधिधम्म पिटक। तो विनय पिटक जो है, विनय पिटक में क्या है? नियम बताए गए हैं, नियम के बारे में बताया गया है विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? उपदेश हैं, इसमें उपदेश हैं। और जो अधिधम्म पिटक है, अधिधम्म पिटक जो बताया गया है, इसमें दार्शनिक विचार के बारे में बताया गया है धम्म पिटक में। आगे देख लेते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित किससे है? तो बौद्ध धर्म से हो गया। बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं किससे? विनय पिटक से। विनय पिटक में क्या बताया गया है? नियम बताए गए हैं। तो ये नियम कहाँ से मिलेंगे आपको? विनय पिटक से। इसमें नियम कैसे याद करने हैं? ये ना और या यहाँ इसमें भी है नियम, इसमें भी ऐसे ही है, तो ऐसे करके ट्रिक से याद कर लेंगे कि विनय मतलब नियम हो गया। ठीक है। उसके बाद सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक में क्या होगा आपका? सुत्त पिटक में होंगे उपदेश। उपदेश इसमें सा है और इसमें भी सा है, तो उससे एक ट्रिक बना लेंगे। सुत्त पिटक में उपदेश हो गए। और अधिधम्म पिटक में आपके हो जाएंगे दार्शनिक विचार। ये नीचे वाले क्वेश्चन में जो दिया गया है कि अधिधम्म पिटक में क्या है, अधिधम्म पिटक में आपके दार्शनिक सिद्धांत हो जाएंगे। उसके बाद अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में, पटना जो पाटलिपुत्र है उसमें अशोकाराम विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है। सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में है। बुद्ध की 80 फीट की जो बड़ी प्रतिमा बोधगया में वह निर्मित किसने की? जापानियों के द्वारा बनाई गई थी वह। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह। सांची का जो स्तूप है उसका किसी भी घटना से संबंध नहीं रहा है बुद्ध के। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन एवं गीता वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। बौद्ध धर्म में कहा गया कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, संसार के बारे में बताया गया है। एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक की सर एडविन अर्नाल्ड ने भी पुस्तक लिखी थी लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किसके? ललित विस्तार पर आधारित है, ललित विस्तार पर। उसके बाद गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वह कनिष्क। कनिष्क एक्चुअली इसमें क्या हुआ था? 2 में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है। तो हीनयान वाले जो थे वो आपके रूढ़वादी थे, और महायान वाले थे वो आपके आधुनिकता को स्वीकार करने वाले थे, वो बदलाव को स्वीकार करने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया था? बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई थी और यहाँ से पूजा स्टार्ट कर दी। तो बुद्ध को देवता के रूप में उन्होंने माना था महायान वालों ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहले जिन मानव मूर्तियों को पूजा गया था वह थी बुद्ध की मूर्तियाँ थीं, और ये गांधार कला शैली में बनाई गई थी। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह थे बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश का संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन है जो सारनाथ वाला है उसमें, क्योंकि उन्होंने पहला उपदेश यहीं पे दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। कुषाण काल में क्या हुआ था? बुद्ध की जो पहले बैठी हुई सारी प्रतिमाएं थी, लेकिन बाद में फिर खड़ी प्रतिमाएं भी बनाई गई थी। उसका नेक्स्ट देख लेते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा जो रूप में दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक किसका है? कि मार के प्रलोभन के बावजूद, अगर मतलब उसमें प्रलोभन भी दिया जाए कि बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती से जो आह्वान है वो है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? गुप्त काल से। ये गुप्त काल से है जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली है, वो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति है, वो गुप्त काल संबंधित है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो कुशीनगर बिल्कुल सही है, मल्ल गणराज्य की थी, और यहीं पे इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, बिल्कुल सही, दोनों स्टम्प सही हैं। और एक ही सही व्याख्या से सही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसकी राजधानी होगी, तो इसका
उससे व्याख्या सही नहीं कर रही है। आगे देखते हैं सुमेलन का अगर बात की जाए तो लोथल जो है, लोथल आपको बताया था हड़प्पा में कि प्राचीन गोंदीवाड़ा क्षेत्र था, तो गोंदी क्षेत्र था मतलब बंदरगाह था। सारनाथ क्या है, सारनाथ में प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश हो गया। सांची, सांची का क्या है, सांची का जो है सिंह स्तंभ है, सांची का जो स्तंभ है वही सिंह स्तंभ शीर्ष है। और नालंदा क्या है, नालंदा है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। उसके बाद महायान शाखा के बारे में किया गया है। महायान धर्म बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और अन्य नाम से जानते हैं, तो ये पदमपाड़ी करके नाम है एक, पदमपाड़ी, उससे जानते हैं इनको महाया अवलोकितेश्वर को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। तो बुद्ध का जो धार्मिक इतिहास है उसके बारे में सत्य कथन क्या है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। हीनयान जो अवस्था है, हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य स्थित है। तो हीनयान अवस्था जो है उसका कहाँ पे है, कारले में, कारले का जो चैत्य है वो हीनयान अवस्था का ही है, कारले का चैत्य, शैलकृत चैत्य जो है। उसके बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जिस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, प्रथम शताब्दी में किसको भेजा गया था, नागार्जुन को, नागार्जुन को भेजा गया था इन्होंने। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक, इसमें आगे क्वेश्चन भी आया है, नागार्जुन है, शून्यता का सिद्धांत भी दिया था और ये चीन भी गया था नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह कौन सा था, माध्यमिक, इसमें माध्यमिक प्रतिपदा आप चलते थे, तो माध्यमिक सिद्धांत था इनका। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से वह बौद्ध शिक्षा का केंद्र, तो विक्रमशिला इसका बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, वल्लभी, वही वल्लभी गुजरात में है, वल्लभी कहाँ, गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या योग है, गुप्त वंश, गुप्त वंश में हुई थी नालंदा की, और उसकी गुप्त वंश में इसकी स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का योग गुप्त वंश है। और स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त ने की थी इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध किसके लिए, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, और इसमें क्या है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। दोनों सही हैं और एक सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, उसको राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उसके बाद नव नालंदा विहार विख्यात किसके लिए, नव नालंदा विहार की अगर बात की जाए तो नव नालंदा विहार जो है महाविहार पाली अनुसंधान के लिए, अभी पाली जो है उसके लिए है। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था, तो दोनों अनिश्वरवादी हैं। पहली चीज़, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, इसमें वेद की जो प्रमाण है उनके प्रति अनास्था थी इनमें। उसके बाद कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था इसमें, मतलब कर्मकांड का इन्होंने मना किया है, और प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा की बात इसमें की गई दोनों में। तो ये दोनों में क्या है, समान रूप से विद्यमान है। उसके बाद बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्रों का सही क्रम क्या है, सबसे पहले दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, दुख निरोध का मार्ग है। उसके बाद बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किस में करते हैं, कर्म में करते हैं और पुनर्जन्म में। सिद्धांत सही है, मतलब कर्म में भी दोनों विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते हैं। लेकिन एक दो चीज़ों में थोड़ा सा अंतर, जैसे दोनों अनीश्वरवादी हैं, ये भी ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो ये जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म आपका आत्मा को मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म क्या है, आत्मा को नहीं मानता है ये। उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये गलत है, पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते हैं तो ये तो गलत हो गया। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है, ठीक है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बौद्ध धर्म मानता है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, लेकिन ये जैन धर्म मानता है कि आत्मा की सत्ता है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, सही कथन की अगर बात की जाए बौद्ध धर्म के विषय में क्या सही है, तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया है, उसने वर्ण और जाति व्यवस्था दोनों पे ही कटाक्ष प्रहार किया है। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोड को चुनौती दी है, मतलब ब्राह्मण वर्ग को उन्होंने चुनौती भी दी है, उनके कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, उनके कुछ एक शिल्प हैं उनको निम्न भी माना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे क्या थे, धर्म की सादगी थी, इसीलिए इसका विस्तार हुआ है बौद्ध धर्म का,
ठीक है। तो बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, इसीलिए इसका विस्तार होता चला गया था। धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील थी, मतलब कोई भी आ सकता है इसमें। धर्म की मिशनरी भावना थी। उसके बाद स्थानीय भाषा, पाली भाषा यूज करते थे ये, तो पाली का उपयोग किया गया था। उस समय की जो जन सामान्य की भाषा थी, ये सब चीज़ें थी, इससे इसका विस्तार हुआ था। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ था, तो किन कारणों से मतलब पतन की बात अगर की जाए, तो उस समय मध्ययुगीन समय की बात की जाए, उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। तो जब पतन का मेन कारण क्या था, जो ये विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, ये मतलब ये फिर हिंदू धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में बात चलने लग गई थी, तो लोग वैष्णव और हिंदू को सेम समझने लगे थे, वैष्णव धर्म और इनको मतलब क्या नाम बौद्ध धर्म को, और वो वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, इसलिए इनका पतन हो गया था। कुछ शैलगत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? विहार मतलब क्या होगा, जैसे नॉर्मली लोग लिख लेते हैं अशोक विहार ये वो करके घर का नाम। विहार मतलब रहने का, जो रहने की जगह जो होती है वो हो गई आपकी विहार, सिंपल। तो इसमें क्या हुआ, जबकि विहार क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होता है जहाँ रहते हैं वो। और चैत्य क्या होता है? चैत्य मतलब क्या होगा, हम पूजा करने जाते हैं, जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य बोलते हैं। जैसे कारले का चैत्य है, कारले का चैत्य है, तो ऐसे ही करके पूजा स्थल को चैत्य बोलते हैं। और स्तूप क्या होता है? स्तूप भी है कि इसमें स्तूप, स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप का मतलब होगा जहाँ पे जो महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं, मतलब जो मरने के बाद जो उनका बचा है अवशेष, वो रख देते हैं, तो वो आपका हो जाता है स्तूप। उसके बाद क्या होता है, वह है बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी, वज्रयान थी। वज्रयान जो शाखा थी वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी सुल्तानी युग में। और वज्रयान शाखा में क्या था, इसमें जादू टोना और ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रभावी हो रखी थी।